बस्तर के जंगलों में आदिवासी इलाके का एक ऐसा बच्चा जिसने महज 10 साल की छोटी सी उम्र में अपने नाम का डंका पूरे विश्व में बजवाया था। इस बच्चे की एक झलक पाने और अपने कैमरे में इसकी एक तस्वीर कैद करने के लिए लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बस्तर के जंगलों में पहुंचते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इस बच्चे के बड़े प्रशंसक थे और आपको बता दूं कि हॉलीवुड ने भी इस बच्चे के ऊपर में एक फिल्म बनाई जो कि पूरे विश्व में काफ़ी सफल रही। तो आइए हम जानते हैं कौन है वो छत्तीसगढ़ और बस्तर का अनोखा बच्चा और अंग्रेज भी क्यों थे इसके दीवाने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। तो ये बात है आज से 60 साल पहले 1963 के आसपास की। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिले के अबूझमाड़ के घनघोर जंगलों में एक आदिवासी बच्चा था जिसका नाम था चेंद्रू। यह अपने उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलता था बल्कि यह जंगल के सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक जानवर टाइगर के साथ खेलता था। चेंद्रू की टाइगर के साथ काफी गहरी दोस्ती थी। छत्तीसगढ़ में मोगली के नाम से चर्चित द टाइगर बॉय चेंद्रू पूरी दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। इसका ज्यादा समय बाघ के साथ ही बीतता था। ये दोनों हमेशा एक ही साथ रहते, दोनों साथ ही खाना खाते थे। चेंद्रू और टाइगर की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर हो चली थी और चेंद्रू ने अपनी और पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। यह आदिवासी बच्चा पूरे देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया था। ग्रामीण बताते हैं कि चेंद्रू मंडावी नारायणपुर जिले के गढ़बेंगाल गांव का रहने वाला आदिवासी युवक था। चेंद्रू के पिता और दादा एक कुशल शिकारी थे। चेंद्रू के दादा और पिताजी एक दिन जंगल पर शिकार के लिए गए हुए थे। उन्होंने जंगल से चेंद्रू के लिए एक गिफ्ट लाया। बांस की टोकरी में छुपे हुए इस गिफ्ट को देखने के लिए चेंद्रू बड़ा उत्साहित था। वह तोहफा एक दोस्ती का था जिसने चेंद्रू का जीवन बदल दिया। चेंद्रू के सामने जब टोकरी खोली गई तो वह अपने सोच से परे कुछ पाया। टोकरी में टाइगर का बच्चा था जिसे देख चेंद्रू ने उसे अपने गले से लगा लिया। इस मुलाकात से टाइगर और चेंद्रू की अच्छी दोस्ती शुरू हो गई। चेंद्रू ने अपने दोस्त का नाम टेम्बू रखा था। वह हमेशा टेम्बू के साथ गांव के जंगलों में घूमते, नदी में मछलियां पकड़ते और जंगल में अन्य जानवरों के साथ भी खेलने लगता था। कहा जाता है कि चेंद्रू और टाइगर की दोस्ती का यह किस्सा गांव-गांव में फैलने लगा और फिर एक दिन वह विदेश पहुंच गया। इस बच्चे की झलक पाने के लिए फ्रांस, स्वीडन, ब्रिटेन और दुनिया के कोने-कोने से लोग उसके एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद करने के लिए लोग बस्तर पहुंचते थे। स्वीडन के सुप्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर अरेन सक्सडॉर्फ को जब यह पता चला तो वह सीधे बस्तर आ पहुंचे। यहाँ आने के बाद एक ऐसा दृश्य देखा जिसमें एक इंसान और टाइगर एक दूसरे के दोस्त हैं और उन दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा दृश्य देखकर डायरेक्टर ने इसे पूरी दुनिया को दिखाने का फैसला कर लिया। टेम्बू और चेंद्रू के बीच दोस्ती से प्रभावित होकर 1965 में सुप्रसिद्ध मशहूर स्वीडन फिल्मकार अरेन सक्सडॉर्फ ने चेंद्रू और पालतू शेर टेम्बू को लेकर एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम था जंगल सागा। यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सफल रही। इस फिल्म ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। इस फिल्म में चेंद्रू और उसके दोस्त टेम्बू टाइगर के दोस्ती के बारे में दिखाया गया था। इस फिल्म के हीरो का रोल चेंद्रू ने ही किया। गांव में रहकर डायरेक्टर ने 1 साल में फिल्म की शूटिंग पूरी की। इस फिल्म ने चेंद्रू को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। बस्तर के जानकार हेमंत कश्यप ने बताया कि अरेन सक्सडॉर्फ चाहते थे कि चेंद्रू भी वो जगह देखे जहां से वे आए हैं। वे चेंद्रू को स्वीडन अपने साथ ले गए। स्वीडन चेंद्रू के लिए अलग ही दुनिया थी। यहाँ पर डायरेक्टर अरेन ने उसे एक परिवार का माहौल दिया। उन्होंने उसे अपने घर पर ही रखा और उनकी पत्नी एस्ट्रिड सक्सडॉर्फ ने चेंद्रू को अपने बेटे की तरह देखरेख किया। चेंद्रू द टाइगर बॉय
एंड द टाइगर नाम की किताब भी प्रकाशित की गई। एस्ट्रिड एक सफल फोटोग्राफर थी। फिल्म शूटिंग के समय उन्होंने चेंद्रू की कई तस्वीरें खींची और एक किताब में प्रकाशित की। स्वीडन में चेंद्रू करीब 1 साल रहा और इस दौरान उसे काफी पहचान मिली, लेकिन 1 साल बाद चेंद्रू वापस स्वदेश लौटा और मुंबई पहुंचकर उसकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई। उन्होंने चेंद्रू को पढ़ने के लिए कहा, पर चेंद्रू के पिता ने उन्हें वापस बुला लिया। जब चेंद्रू बस्तर के अपने गांव वापस लौटा तो उसके कुछ दिन बाद टेम्बू यानी कि टाइगर की मौत हो गई। टेम्बू के जाने के बाद चेंद्रू उदास रहने लगा और वह धीरे धीरे पुरानी जिंदगी में लौटा और फिर गुमनाम हो गया। गुमनामी की जिंदगी जीते चेंद्रू मंडावी ने साल 2013 में 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चले जाने के बाद राजधानी रायपुर में जंगल सफारी में टेम्बू और चेंद्रू की मूर्ति भी स्थापित की गई है। साथ ही नारायणपुर में चेंद्रू के नाम पर पार्क भी मौजूद है। भले चेंद्रू इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी चर्चा बस्तर वासियों के हर जुबान पर होती है। 18 सितंबर को चेंद्रू की 10वीं पुण्यतिथि भी बस्तर में मनाई गई। चेंद्रू और टाइगर की अनोखी दोस्ती से सीखने वाली बात ये भी है कि प्रेम और दोस्ती सबके लिए है। चेंद्रू और टाइगर की दोस्ती एक अनोखी दोस्ती थी। यह दिखाता है कि प्यार और दोस्ती सबके लिए है, चाहे वह इंसान हो या फिर जानवर। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के और बस्तर के अनोखे किस्सों और शानदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल द बस्टर पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।